इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द ITIU फॉर द असेसमेंट ईयर 2223। जी हाँ, तो अगर आपके पास में भी जो इस तरह के पॉपअप्स या अलर्ट्स या SMS यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको असेसमेंट ईयर 2223 की यहाँ पे ITIU फाइल करनी है, क्योंकि अभी लास्ट डेट यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि किन लोगों को ITIU फाइल करनी चाहिए, क्या कंडीशन रहती है, कब आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको भी इस टाइप का मैसेज या ईमेल वगैरह मिला है तो आपको क्या इग्नोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITIU फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमारे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप अपनी ITIU फाइल करवा सकते हो। तो पहले मैं आपको ना कंडीशन बता देता हूँ कि ITIU कब आप लोग फाइल कर सकते हो। तो देखिए, ITIU के लिए ना कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी होनी ही चाहिए, यानी आपको टैक्स का पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप ITIU फाइल कर पाओगे। कोई भी निल की रिटर्न वगैरह आप ITIU के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं की, इनकम प्रॉपर्ली अपडेट नहीं की है, या पहले अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो लेट सपोज आपने इनकम जो है गलत हेड में दिखा रखी है, या आप अपने लॉसेस को यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हो, या गलत टैक्स रेट आपने एप्लीकेबल कर रखा है, तो इस केस में आप ITIU फाइल कर सकते हो। लेकिन आप TDS भाई रिफंड क्लेम करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो TDS रिफंड को, तो इन चीजों के अंदर ध्यान रखिएगा, ITIU फाइलिंग पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं भाई किन लोगों को ITIU फाइल करनी चाहिए। तो देखो, वैसे तो जनरल सिंपल सा ये रूल रहता है कि अगर आपकी बेसिक एडमिशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए की रहती है, उसके नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको ITIU फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर 5 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो लेट सपोज अगर आपका 5 लाख के ऊपर का यहाँ पे इनकम है और आपने ITIU अपना फाइल नहीं किया था असेसमेंट या 22 या 23 का, तो प्लीज इस टाइप के मैसेज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और टाइम के ऊपर आपको ITIU अपनी फाइल कर देनी चाहिए। तो चलिए बताता हूँ कि करनी कैसे। तो भाई ये ना ऑनलाइन फाइल नहीं होगी, इसके लिए आपको एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले चले जाइए, यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ना आप 22 और 23 सेलेक्ट कर लीजिएगा असेसमेंट ईयर। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे ITIU 1 2 3 4। तो देखो, अगर सैलरी है सिंपल सी तो, या फिर अदर इनकम है तो ITIU 1 के साथ में जाओ। अगर कैपिटल गेन्स है साथ में तो ITIU 2 के साथ में जाओ। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे या F&O ट्रेडिंग वगैरह करते हो या बिजनेस करते हो, तो उस केस में आप ITIU 3 या फिर ITIU 4 के साथ में जा सकते हो। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ITIU 1 सिखाता हूँ। तो पहले यहाँ से ना ये एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी है उसको आप डाउनलोड करके अनजिप कर लो। अनजिप करने के बाद में भाई इसमें आपको एक फाइल मिलेगी। तो पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओ और इस फाइल को, अगर आपका सिस्टम इसने इसको ब्लॉक कर रखा है तो इसको आप यहाँ पे अनब्लॉक कर देना। अब जैसे ना आप ओपन करोगे तो आप अपने एक्सेल के अंदर मैक्रोस वगैरह जो है अनेबल कर देना। तो इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी JSON फाइल या कोई भी डेटा जो है यहाँ पे आप प्री फिल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कर लेना है, सबसे पहले ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में क्या करना है, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा दिखेगा। तो असेसमेंट जैसे मेरे को 22-23 की फाइल करनी है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एक JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो प्रीफिल दी गई है उसके अंदर इस फाइल को अपलोड करा दीजिए। तो आप देखेंगे जो बेसिक डेटा होता है ना, नेम हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड नंबर वगैरह, TDS वगैरह की डिटेल्स वगैरह, ये सब कुछ ना आपको ऑटो प्रीफिल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि आपको फाइलिंग के अंदर क्या क्या चीजें जो है करनी है। तो सबसे तो फाइल अंडर जो सेक्शन है बेसिकली इसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हम लोग अपडेटेड ITIU फाइल कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 8A यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको अपना ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे जो है कॉलम मिल जाएगा। तो अगर आपकी जितनी भी सैलरी की इनकम है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं 8 लाख रुपीस पुट कर देता हूँ। उसके बाद में अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम है तो ये हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम दिया गया है। तो यहाँ पे आप लेट आउट सेलेक्ट करके बेसिकली जो है यहाँ पे अपना पुट कर सकते हो। अगर आपका होम लोन चल रहा है, इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हो। इसके लिए अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट वगैरह या कोई अदर इनकम दिखानी तो वो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे वैसे तो प्रेफरली देखने को मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, और कोई अदर इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। फिर यहाँ पे सारे डिडक्शंस के यहाँ पे कॉलम है। जैसे ATC के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलाउ है तो आप ITIU के अंदर भी वो सारी चीजें क्लेम कर सकते हो। ऐसे ATD के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का देखने को मिलता है, NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारे ना डिडक्शन के कॉलम देखने को आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे साइड में आपको एक पार्ट A मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर आपको ये जाना है, ये आपको अपडेटेड ITIU के अंदर ही मिलेगा।
तो सबसे पहले ये पूछेगा क्या आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कर रखी है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो जैसे अगर आपने नहीं कर रखी तो आपको सिंपली नो करना है, लेकिन आपने अगर कर रखी है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और बकायदा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि मैंने जो है 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल की थी, मैंने अपनी ITR 2 या ITR 1 फाइल की थी और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और किस डेट को मैंने यहाँ पे ITR फाइल की थी। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आपको ये कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऑप्शन को यहाँ पे आप नो रखिएगा। फिर आप नीचे की साइड में जाएंगे, ये बोलेगा कि क्या आप एलिजिबल हो ITR U फाइल करने के लिए, तो जो बिल्कुल एलिजिबल है। और क्या आप रीज़न यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो, तो कोई भी रीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैंने अपनी इनकम ढंग से रिपोर्ट नहीं की है या पहले मैंने रिटर्न वगैरह फाइल नहीं की, तो यहाँ पे आप कोई भी रीज़न को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ये पूछेगा कि यहाँ पे आप क्या ITR U फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ पे बेसिकली अभी राइट नाउ आपको अगर मैं 22 और 23 की बात करूँ तो 12 से 24 मंथ का आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि किसी भी टैब के ऊपर जैसे आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करते हो तो कहीं पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे रह जाती है तो ये आपको बकायदा ना वार्निंग दे देगा और चीजें करेक्ट होने पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको ओके का साइन देगा वैलिडेट बटन पे क्लिक करने पे। अब अगला कॉलम ना आपको टीडीएस का देखने को मिल जाएगा, जहां से भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, चाहे सैलरी का है या कोई अदर देन सैलरी है, तो वो सारा टीडीएस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप ये चीजें करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर जो भी टैक्स आपका बन रहा होगा, अमाउंट जो पेबल होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको साइड में आपको एक पार्ट बी EDI करके मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा तो उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 50% तक की एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और टोटल जो पेबल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे लास्ट कॉलम 13 के अंदर दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे को 97,650 रुपीज का पेमेंट करना है। अब इस टैक्स का पेमेंट करने के लिए नॉर्मली जैसे हम टैक्स का पेमेंट करते हैं वैसे करना होगा। जैसे आप ई-पे टैक्स वगैरह के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ना न्यू पेमेंट का कॉलम दिखेगा, इनकम टैक्स दिखेगा, फिर आप अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लीजिए और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर जितना भी आपका टैक्स का पेमेंट है, चाहे इंटरेस्ट है, सब कुछ मिला जुला के आप टैक्स वाले कॉलम के अंदर डाल दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन दिखेंगे, UPI के ऑप्शन दिखेंगे, तो उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आप पेमेंट वगैरह कर देते हो तो उस टाइप का एक PDF जो है चालान आपका जनरेट हो जाएगा जिसमें आपका BSR कोड और चालान नंबर मेंशन होगा। तो ये BSR कोड और चालान डिटेल्स जो है आपको इस पार्ट B ATI के अंदर ही यहाँ पे पुट कर देनी है। BSR कोड हो गया, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट हो गया। और जैसे आप ये चीजें पुट करेंगे आप देख सकते हैं टैक्स ड्यू जो है आपका 0 हो जाना चाहिए। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक जनरेट JSON का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एक यहाँ पे इस तरह से समरी देखने को मिल जाएगी। सिंपली इस फाइल को आप सेव करा लीजिए एज ए JSON। अब वापस जो है आपको अपने पोर्टल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे सिंपली जो है आप 22 और 23 सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपको अपडेटेड रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको नो रखना है क्योंकि आपकी टैक्स ऑडिट नहीं हो रखी है और ITR 1 हम लोग अपलोड कराने वाले। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, ये आपको कंडीशन बताएगा जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और यहाँ पे आप उस JSON फाइल को अपलोड करा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो JSON फाइल हम लोग यहाँ पे अपलोड कराएंगे। तो कोई भी अगर एरर होगा तो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा, वरना आपका वैलिडेशन हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रोसीड कीजिए, एक OTP डालिए अपने आधार वेरिफिकेशन के थ्रू और आपकी यहाँ पे अपडेटेड ITR सबमिट हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनती है तो उस केस में आप ITR U को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इस टाइप का अगर आपको ईमेल मिला है, SMS मिला है, इग्नोर मत कीजिएगा। आप उस कंडीशन में इग्नोर कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे की इनकम है या कोई भी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह नहीं बन रही है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये चीजें फाइल करवाना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो हम लोगों ने यार A से लेकर Z तक जो है पूरा एक ITR फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरा एक मास्टर क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।